सरकारी दफातर और सियासी रहनुमाओं के साथ टिकटॉक बनाई, आखिरकार एक सियासी शख्सियत की बेगम बन गई। ये क्या हो गया? ये दिन भी दिखा। सरकारी दफातर और सियासी रहनुमाओं के साथ टिकटॉक बनाई, आखिरकार एक सियासी शख्सियत की बेगम बन गई। हरीम शाह ने शौहर से मुतालिक अहम इंकशाफ क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में। अहदेदारों के साथ कभी वजारत खारजा में टिकटॉक, हरीम शाह ने जो किया हटके किया और हिट होती नहीं। की हयात के मामले में भी इंतखाब सबसे मुनफरिद रहा। शादी की खबरें वायरल होने पर टिकटॉक स्टार ने खामोशी तोड़ दी, सब कुछ बताया मगर मियाँ का नाम छुपाया। कहा वो एक जियाले से दिल लगा बैठी। एक इंटरव्यू में कहा इनके शौहर पीपी के रहनुमा हैं, मगर हैं कौन ये राज फिलहाल राज रहेगा, तहम जल्द पर्दा उठा दिया जाएगा। ये क्या हो गया? ये दिन भी दिखाने थे इस जिंदगी ने हमें। गोया अब हरीम शाह भी शादी करेंगी। चलो हरीम शाह ने तो कर ली, लेकिन ये कौन था भैया जो उन्हें अपने घर ले गया? अपने घर? ऐसी चीजें अपने घरों में तो कम कम ही ले जाई जाती हैं, लेकिन बहरहाल ज़रूरत ईजाद की माँ है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि ये कौम बड़ी ही है, तो इसलिए किसी ज़रूरतमंद ने हाथ साफ किया है हरीम शाह पर, और क्या खूब साफ किया है। गोया तनाज़ात की जद में घिरी रहने वाली पाकिस्तानी सनी लियोन उस तरह से नहीं, किसी और अंदाज में अदनंगे होलिये में जिन्होंने बाकायदा वजारत खारजा का दरवाज़ा खोल दिया था, जिनकी शेख रशीद के साथ तस्वीर मंजर आम पे आई, जिनकी इमरान खान के साथ तस्वीर मौजूद है, जिनकी फयाजुल हसन चौहान के साथ वीडियोस तक मौजूद हैं। वीडियोस खुदा न खास्ता वो नहीं भाई, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी पे इत्तेहाम नहीं लगा रहा हूँ, बातचीत की, गुफ्तगू की, जो इन्होंने उनका इंटरव्यू किया या जो भी छेड़खानियों की वीडियो मंजर आम पे आई, तो खासी मकबूल हैं मौसूफ़ा पीटीआई में। इसलिए यूथियों में एक मरतबा फिर कोहराम मच गए। बेचारे यूथियों की यूँ समझिए कि मौत हो गई है। गोया यूथी एक मरतबा फिर यतीम हो गए हैं। यूथियों के दिल का सुकून, आंखों का करार, वो पता नहीं क्या कुछ, अब कौन उनकी बेवक्त काम आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कम को ज्यादा जानो भाई। लेकिन हरीम शाह से किसने शादी की, मेरी टेंशन ये और ये टेंशन पता है क्यों है? ये टेंशन नहीं है बेसिकली, ये लोग कहते हैं, अब मैं क्या कहूं, खुल करके कहूं नहीं कहूं, मैं क्या कहूं यार, सब छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक की और बताया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली से शादी कर ली है। पीपल्स पार्टी, ये पंगा पीपल्स पार्टी वाला ही ले सकता है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका भुट्टो जिंदा है। और भुट्टो पहले जिंदा हो या ना हो, अब भुट्टो जरूर जिंदा होगा, क्योंकि आप समझ रहे हरीम शाह और नामालूम, तो अब तो भुट्टो आएगा। अब निकलेगा उस घर से भुट्टो जहां पे हरीम शाह जाएगी। हर घर से तो नहीं निकल रहा ये भुट्टो, अब उस घर से निकलेगा ये भुट्टो जहां से हरीम शाह, जहां पे हरीम शाह दाखिल हुई है। और उसके बाद यूथियों पर फतह पाएंगे हमारे जियाले जी, ये भुट्टो करके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की ऐसी की तैसी यार, यहां क्या क्या कुछ होता है। एक औरत जिसके मोबाइल फोन में पीटीआई की पूरी काबीना बंद है, पीटीआई की पूरी सियासी जमात, अल्लाह माफ करे, एक औरत, मतलब अब अंदाजा लगाओ कि फिर क्या क्या कुछ इस निजाम में नहीं हो सकता, क्या क्या कुछ उस निजाम में नहीं हो सकता। पख्तून है ये औरत, पख्तून है, बताया गया है, वल्लाह आलम। पख्तून भाइयों की गैरत, बलोच भाइयों की गैरत, महाजिरों की गैरत, सिंधी लोगों की गैरत, ये तो मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कौन सा बाप है कि जिसने ये जना है भाई और इसको छोड़ दिया? कंदील बलोच बहुत दिनों तक जिंदा रही बिलावजह, जिसको कहते हैं कई सीनों पर, जिसको कहते हैं वो मूंग दलती रही। उसके बाद फाइनली उनको जहां उनको पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया गया। पंगे बहुत लिए हुए थे ना, पंगे बहुत लिए हुए थे। इसी तरह से ये खातून, इनके वालिद की मैंने बयान पढ़ा, पता नहीं कब की बात है ये, शायद साल हो गया, 1.5 साल हो गया,
जिसमें वो रो रहे थे और अपनी बेटी को कोस रहे थे। मैंने अपना जहन उसी वक्त बना लिया था, मैंने अपने कुछ दोस्तों को कहा कि इसकी विकेट जाएगी। मुझे ऐसा लगा कि अब पख्तून खून जो है वो, अल्लाह माफ़ करे, शायद कोई गुल खिलाएगा और गैरत के नाम पे एक और बलि चढ़ेगी। लेकिन पता नहीं फिर उनको क्या हुआ, वो सत्तू का पानी पी करके किधर चले गए। बेटी से मेरे ख्याल है कि यूट्यूब और यूट्यूब से तो वो मिलता है मोनेटाइजेशन, इंस्टाग्राम का मुझे पता नहीं है कुछ इंस्टाग्राम का क्या चक्कर है, लेकिन बहरहाल तो पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली, वैसे सियासी जमातों के रहनुमा अपना नाम बताए बगैर शादी करने में तो बहुत माहिर हैं, और शादी करने में क्या, औरतों को रखने में इनके हरम इतने बड़े बड़े। वो साला एक तरफ से जेल जा रहा होता है, दूसरी तरफ से उसकी वो कोई एक्ट्रेस, कोई उसकी मॉडल जो है वो उससे मिलने के लिए जा रही होती है, उसका मसाज करने के लिए। ये तो पाकिस्तान में आम है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस तरह की तो पॉलिटिक्स हम लोगों के लिए बनी है, इसलिए कि वेस्ट में तो इस तरह की दिहाड़ियां नहीं मार सकते, ये पाकिस्तानी हो जाएं, ये हिंदुस्तानी हो जाएं, साले ये राना दरगाह है ये, इसीलिए ला की पना, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। बहरहाल एक और आदमी ने ये पंगा लिया है हरीम शाह नाम का। अब देखो कितने दिन तक बेचारे की खुशियां उसके पास रहती हैं। हालांकि मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि उसने भी कोई सच्ची मुचकी शादी तो नहीं की होगी, लेकिन अगर कर भी लिए तो ये बेल कितने दिन मंडे चढ़ी रहेगी, या फिर वही 4 दिन की चांदनी और जिसको कहते हैं कि फिर अंधेरी रात है, नहीं पता। हरीम शाह ने फिलहाल शौहर का नाम बताने से गुरेज किया। सोच रही होगी, कौन सा वाला सोच रही होगी, मेरा ख्याल है नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मेरा एक अंदाजा है, क्योंकि अगर शौहर का नाम आपको पता है और आपने निकाहनामे पे साइन करते हुए उसका नाम आपके जहन में था, तो फिर आपको बताने में क्या है। एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की अपने पता नहीं कौन से अकाउंट पे, और उसमें एक मर्दाना हाथ के ऊपर एक इंतहाई भद्दा सा जनाना हाथ, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, रखा हुआ है। चुड़ैलों की तरह से वो बड़े बड़े नाखून, उससे पता चल रहा है कि यह हाथ औरत का है, वरना तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। हाँ, बाल के हवाले से अगर देखो तो नीचे वाले हाथ पे बाल हैं। बहुत महंगी सी वो वडेरों वाली घड़ी है, जो जाहिर है कि सिंध असेंबली के रुकन की है, तो फिर जाहिर है कि होगी, कौन सा हलाल की है, तो इसलिए उसने जो है वो इस हाथ की तस्वीर तो बना ली। अब हाथ से तो पकड़ में नहीं आएगा कि किसका बच्चा है, उसके लिए तो बाकायदा डीएनए होना पड़ता है ना, हाथ से डीएनए वाला थोड़ी होता है। हरीम शाह ने इंस्टाग्राम पर हाथों की तस्वीर शेयर करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अबे अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह कहते हैं भाई इसको, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो तुम। अच्छा, अल्लाह का शुक्र तो तुम अदा करोगी, लेकिन अल्लाह की पनाह मेरा ख्याल है वो मांगेगा, अल्लाह की पनाह वो मांगेगा जो अल्लाह मारा तुमसे शादी के बंधन में बंधा है। तो इस्तग़फ़ार। तो हरीम शाह जो है वो यूथियों को लावारिस करके, यतीम करके, फयाज चौहान, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और पता नहीं कितनों का दिल दुखा करके, लेकिन बखैर वाफियत लेकिन बखैर वाफियत मकाम मखसूसा पे पधार गई हैं। मकाम मखसूसा पे उनकी सवारी जो है वो लैंड कर गई है।